हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ब्लूम्स क्लासिफिकेशन। देखो, हमने इससे पिछला जो लेक्चर लिया था ना, उसमें हमने कॉग्निटिव डोमेन को जो है पढ़ा था, है ना। थोड़ा सा रिकॉल कर लें कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, उसके बाद ही हम नेक्स्ट पे जो शिफ्ट हों। तो कॉग्निटिव डोमेन किससे रिलेटेड होता है? हमारे इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी यानी माइंड से, थिंकिंग से, हमारी नॉलेज से रिलेटेड होता है क्या कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है ना। अब इसके हम डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन में बात किसकी थी? ब्लूम की। तो ब्लूम ने क्या बताया था? मैंने इसका एक ट्रिक बताया था, के सी आ से मैंने ये ट्रिक बताया था आपको। तो के का मतलब मैंने बताया नॉलेज। पहला नॉलेज होता है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन होता है, देन एनालाइज करते हैं हम कि वो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे, है ना। एनालाइज करने के बाद सिंथेसिस करेंगे, देन इवेल्युएशन करेंगे। ये सीक्वेंस मैंने बताया था, तो ये भी आप याद रखना। उसके बाद एंडरसन बंदा एक आया था, जिसने क्या किया था, इसको जो वो थोड़ा सा इसमें रीअरेंजमेंट कर दिया इसने। कैसे? कि आर यू ए ए ई और सी के आर रिमेम्बरिंग, यू से अंडरस्टैंडिंग। वहां पे क्या था? यू से वहां पे था कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद वहां पे एप्लीकेशन था, यहाँ पे अप्लाइंग है। यहाँ और एनालिसिस तो दोनों तरह, दोनों जगह ही है। वहां पे इवेल्युएशन लास्ट में था, यहाँ पे इवेल्युएशन पहले है, उसके बाद लास्ट स्टेप इसका क्या है? क्रिएटिंग है। याद रखना है जी आपको, ठीक है ना। इतना हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ये वाला लेक्चर जो हमारा है, यहाँ पे हम पढ़ने वाले अफेक्टिव डोमेन क्या होता है ना। ये सेकंड टॉपिक हो गया हमारा, क्या? अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन क्या होता है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं पहले, है ना, उसके बाद ही इसके सीक्वेंस वगैरह पे आते हैं। तो मैन क्या होता है? एक रेशनल एनिमल्स होता है, यानी कि एनिमल्स वो वाला नहीं, यानी कि कहने का मतलब क्या होगा, इंसान जो है वो एक तरीके से रेशनल, यानी कि थोड़ा सा सोच विचार करता है ना, किसी भी चीज को लेके एक तरीके से रेशनल होता है वो, है ना, रेशनल थिंकिंग होती है उसकी। एंडोड विद ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लव, सिंपैथी, ये सारी चीजें होती है ना उसमें। टॉलरेंट है, कोऑपरेशन है, फेलो फीलिंग्स हैं, सिमिलर थिंग्स होती हैं, ये सारी चीजें होती है ना उसमें। तो वो अफेक्टिव का पार्ट बन जाती है। क्या? लव है, सिंपैथी और टॉलरेंट, कोऑपरेशन, ये और फीलिंग्स वगैरह, ये हमारी अफेक्टिव डोमेन का पार्ट जो वो बन जाती हैं। द टर्म अफेक्ट की अगर हम बात करें तो लिटरली मीनिंग अफेक्ट का क्या होता है? फीलिंग, इमोशंस और हैविंग प्रेफरेंस ऑफ सम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में सम प्रेफरेंस हो, इश्यू, कोई नोटेशन। तो अगर मैं कहीं ना कहीं इसको लिखना चाहूँ तो हमारा अफेक्टिव किससे रिलेट करेगा? ये हमारी फीलिंग से रिलेट करेगा, फीलिंग से रिलेट करेगा, हमारे इमोशन से रिलेट करेगा, है ना। ये हमारे फीलिंग और इमोशन से रिलेट करता है अफेक्टिव, ठीक है जी। तो इतना ही देखते हैं। अब इसके सीक्वेंस पे आते हैं ना। हमने वो तो पढ़ ही लिया कि किससे रिलेट करेगा, फीलिंग और इमोशन से। अब देखो, इसमें भी सीक्वेंस आ जाता है, ये हमारा ए पॉइंट है ना। तो इसमें भी सीक्वेंस आया, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस सीक्वेंस का यहाँ पे ट्रिक लिख देता हूँ कि आर डबल आर है ना, तो मैं क्या लिखूं, आर स्क्वायर वी ओ सी, ठीक है ना। आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? डबल आर आएगा, उसके बाद वी ओ सी आएगा, है ना। ये इसका ट्रिक हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे हम। सबसे पहले हम रिसीव करेंगे किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो विलिंगनेस टू लिसन, सुनेंगे सबसे पहले हम उसको। सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद क्या करेंगे हम? जब हमने कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज रिसीव कर ली, तो उसके बाद हम रेस्पॉन्स कर देंगे, है ना। विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, उस चीज में हम पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे रेस्पॉन्ड की, ठीक है ना। तो डबल आर यहाँ से हो गया। अब वी ओ सी, उसके बाद जब हमने रेस्पॉन्स किया किसी भी चीज़ को रिसीव करने के बाद, है ना, तो हमने एक तरीके से पार्टिसिपेट ही कर लिया ना उस चीज़ में। जब पार्टिसिपेट कर लिया तो हम फिर उसको वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे, है ना। उसको वैल्यू देंगे हम कि ये एक तरीके से हमने इन्वॉल्व कर लिया अपने बिहेवियर में, है ना। ये चीज़ें हमने एक तरीके से इन्वॉल्व कर ली हैं अपने बिहेवियर में। उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करेंगे उसको। ऑर्गेनाइज करने का मतलब कि एडवोकेट ऑफ एन आइडिया, ठीक है जी। ये हो गया हमारा ओ से। अब लास्ट रह गया क्या? सी। सी में क्या है? करेक्टराइजेशन। तो मैंने एक चीज वहां पे भी बताया था आपको, किसमें? जब हम बात करते थे इसकी। तो याद रखना है, नॉलेज हमारा सबसे लोएस्ट लेवल होता है और इवेल्युएशन सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो रिमेम्बरिंग लोएस्ट लेवल होता है और हाईएस्ट लेवल हमारा यहाँ पे क्रिएटिंग होता है। जस्ट मैं इसकी बात करूँ तो रिसीविंग हमारा लोएस्ट हो गया,
रिसीविंग हमारा क्या हो गया, ये हमारा लोएस्ट हो गया, है ना। और हाईएस्ट हमारा करेक्टराइजेशन होता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि हाईएस्ट कौन सा होता है, तो हाईएस्ट में करेक्टराइजेशन हो गया, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है पॉइंट। तो करेक्टराइजेशन का मतलब क्योंकि चेंज उन्स बिहेवियर वे ऑफ लाइफ, यानी कि पूरी तरीके से हमने जो भी चीज़ रिसीव की, जो भी नॉलेज हमने गेन की, उसके हिसाब से हमने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया है ना। पूरी तरीके से हमारे करेक्टराइजेशन, पूरी तरीके से हमारी एक तरीके से वो बैठ गया है हमारे दिमाग में, है ना। पूरी तरीके से हमने अपने बिहेवियर ही चेंज कर लिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये होता है इसका। तो इस लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ा हमने, अफेक्टिव डोमेन को। नेक्स्ट लेक्चर जो लेके आएंगे उसमें साइकोमोटर डोमेन पढ़ लेंगे, है ना। लेक्चर छोटा होगा तो समझने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो इसको यहीं